इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर आधार कार्ड के प्रयोग को देखते हुए आधार कार्ड की विश्वसनीयता पर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं। आप देख सकते हैं, आधार बायोमेट्रिक्स नॉट रिलायबल इन इंडियाज क्लाइमेट, तो ऐसा मूडीज का कहना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूडीज कह रहा है, क्या कोई बहुत बड़ी बात है? क्या डेफिनेटली बड़ी बात है, क्योंकि मूडीज क्या है, एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और बेसिकली इसी की रेटिंग के आधार पर अलग अलग कंट्रीज के बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं। उन कंट्रीज को लोन इसी रेटिंग के आधार पर मिलते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो उसके नीचे आप उसकी रेटिंग जरूर देखते होंगे, 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार है। तो जिस प्रोडक्ट की रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है आमतौर पर हम उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इसी तरह से मूडीज है और अदर जो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस में हालांकि ये होती हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी रेटिंग को देखते हुए अदर कंट्रीज़ को लोन मिलते हैं। पाकिस्तान को कोई भी कंट्री लोन देना नहीं चाहता है, पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं उसे कोई भी सिटीजन परचेज नहीं करना चाहता। इसका कारण यही है कि वो मूडीज़ और जो अदर जो वेस्टर्न रेटिंग एजेंसीज है उनकी रेटिंग में बहुत ही नीचे है, इसलिए उनके उनके बॉन्ड्स को कोई परचेज नहीं करता है। तो अगर मूडीज़ कोई बात कह रहा है तो डेफिनेटली उसमें कोई तथ्य होंगे, लेकिन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में आधार कार्ड की विश्वसनीयता पर जो मूडीज़ ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं क्या ये वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, और सरकार पर जैसा कि इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो सरकार ने इसका डेफिनेटली कोई ना कोई जवाब दिया होगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्जैक्टली मूडीज़ ने कहा क्या है। देखिए, मूडीज़ का कहना है कि भारत का जो, उसने दो सवाल बेसिकली खड़े किए। पहला सवाल है कि भारत का जो टेम्परेचर है ना वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हॉट है, गर्म है, और ह्यूमिड है। ह्यूमिड का मतलब क्या है, आर्द्र है। तो भारत का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा आर्द्र है, और भारत में आमतौर पर काम करने वाले जो लोग हैं ना वो बेसिकली अनस्किल्ड है। कोई लेबर है, कोई किसान है, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो हाथों से काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आप देखेंगे कि हमारे जो हाथों में जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, अगर हम अपने हाथों से काम करते हैं, विशेष रूप से हमारा जो कृषक समुदाय है और हमारा जो लेबर्स का समुदाय है वो लोग हाथों से काम करते हैं, तो ऐसे में उनके जो फिंगरप्रिंट्स है इनको नुकसान पहुंचने या फिर उनके घिसने की आमतौर पर आपने देखा होगा संभावना आमतौर पर रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपका आधार सिस्टम तो वैसे ही फेल हो गया। अगर आपके कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए उसके हाथ की अंगूठी का निशान अगर घिस जाता है तो फिर तो ये किसी काम का रह ही नहीं गया। और दूसरा, मूडीज ने एक और सवाल उठाया कि जो आधार कार्ड का जो पूरा डाटा है ना वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि वो किसके पास रहता है, UIDAI इसके पास रहता है। तो एक ही जगह पर ये सारा डाटा है, तो इसके हैक होने का और इसके चोरी होने का बहुत बड़ा खतरा आमतौर पर रहता है। तो मूडीज ने दो सवाल खड़े किए हैं। एक क्या है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से जो लेबरर्स हैं, जो किसान हैं, उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं आमतौर पर ये परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ में, और इस वजह से जो है ये उतना ज़्यादा व्यापक सक्सेसफुल नहीं है। दूसरा, इसकी सिक्योरिटी जो एक UIDAI नाम का एक निकाय है इसके हाथ में दी गई है, और इसकी सुरक्षा पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये डाटा चोरी हो सकता है UIDAI के अधिकारी बिक जाएं, किसी को दे दें, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ही डेटा भेज दिया जाए। तो इस तरह के सवाल जो है मूडीज़ के द्वारा उठाए गए। अब आप सोच रहे होंगे मूडीज़ ने सवाल उठाए हैं तो सरकार तो चुप रहेगी नहीं, तो सरकार ने इसका जवाब दिया। तो क्या जवाब दिया है सरकार ने? सरकार का कहना है कि मोस्ट ट्रस्टेड, ठीक है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद है डिजिटल ID इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत का जो आधार सिस्टम है वो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड जो है एक तरह से डिजिटल ID है। और इंडिया ने रिफ्यूज़ किया है मूडीज़ के जो कंसर्न्स हैं वो आधार के बारे में। अब देखिए सरकार के क्या तर्क हैं, उसके बाद हम वो भी देख लेते हैं। देखिए, सरकार का कहना है कि तुम जो मूडीज़ वाले हो एक बात तो बता रहे हो कि जो सबसे पहले हमारी जो जलवायु है वो आर्द्र है और गर्म है, इसकी वजह से हमारे किसानों के और जो हमारे लेबर्स हैं इनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये आमतौर पर घिस जाते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि जो आधार कार्ड है ना वो केवल और केवल जो हमारे फिंगरप्रिंट हैं हाथों के, उंगलियों के, केवल इन पर आधारित नहीं है। आप उसको अपने चेहरे की पहचान के अनुसार भी वो कर सकते हैं। और दूसरा, जो हमारा आइरिस है इनको स्कैन करके भी जो है आमतौर पर इसको बनाया जा सकता है। तो केवल और केवल अंगूठे का निशान या फिर हमारे जो हाथ की उंगलियों के निशान है यही पर्याप्त नहीं है। अगर ये किसी व्यक्ति के घिस जाते हैं तो उसके बाद भी आप उनका फेस ऑथेंटिकेशन करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर उनके आइरिस को स्कैन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आधार कार्ड में केवल और केवल इसी का ऑप्शन नहीं है, अदर भी चीज़ें हैं। दूसरा, सरकार ने ये दावा किया, जो मूडीज़ ने कहा था कि ये एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड है, सारा डाटा चोरी हो सकता है, हैक हो सकता है। तो सरकार का कहना है कि हमारा जो डाटा है ना, अब तक जब से आधार कार्ड का जो
मिशन शुरू किया गया तब से लेकर अब तक एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया है जिसमें डाटा चोरी करने की बात कही गई हो। तो सिरे से सरकार ने रिपोर्ट्स को खारिज किया। हालांकि देखिए, सरकार ने तो रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंसर्न्स बेसिकली आधार सिस्टम में है। सरकार का कहना है कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों ने भी भारत के आधार मिशन की काफ़ी तारीफ की है और दुनिया के बहुत सारे देश भारत से सीखना चाहते हैं आधार कार्ड का, जो भी भारत ने अपने देश में किया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम और बहुत सारे देशों के जो डेलीगेशंस हैं वो भारत में आए हैं UIDAI के ऑफिस में, और वहां पर उन्होंने अपने डेलीगेशन को सिखाया है सारी चीज़ें कि ये आखिर किस तरह से चल रहा है। अब देखिए, सरकार का जवाब मैंने आपको बता दिया है, साथ में मूडीज़ ने जो प्रश्न चिन्ह उठाए हैं उसको भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए निष्कर्ष पर पहुंचते। देखिए निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं ना, तो निष्कर्ष में देखिए एक्चुअल में विश्वसनीयता का जहां तक प्रश्न करें, विश्वसनीय तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली है, लेकिन बहुत सारे कंसर्न भी है। देखिए आप देख सकते हैं जनसत्ता का अगर आप आर्टिकल देखेंगे, अभी जब PM मोदी अभी PM नहीं थे, अभी तो PM हैं, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और जब UPA गवर्नमेंट ने यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसको लॉन्च किया था, तब PM मोदी का कहना था कि आधार कार्ड जो है ना, इससे देश में बढ़ जाएगी आतंकियों की घुसपैठ। तो उस समय PM मोदी ने और जो पॉलिटिकल पार्टी इनकी BJP है, इन्होंने सिरे से खारिज किया था कि ये डाटा चोरी कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मोदी ने जो है पहले भी क्रिटिसाइज किया है आधार कार्ड को बहुत ज़्यादा, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, जब वो देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। लेकिन अब आपने देखा होगा PM मोदी पुशेस टू लिंक मोर वेलफेयर स्कीम्स विद आधार। अब PM मोदी क्या कर रहे हैं कि जो आधार कार्ड है इसके इस्तेमाल को और ज़्यादा व्यापक करना चाहते हैं और सारी की सारी जो वेलफेयर स्कीम है इनको पुश करना चाहते हैं कि इनसे आधार कार्ड को लिंक किया जाए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, एक व्यक्ति एक से अधिक योजनाओं का लाभ न ले सके। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ने उसी तरह की दूसरी योजना का लाभ लिया हो तो वो उसको न ले सके। तो आज की डेट में कंसर्न ये उत्पन्न हो गया। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज तो एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे इस टॉपिक में, लेकिन एक्चुअल में जब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जितनी भी सरकारी योजनाएं आजकल आ रही हैं, आधार कार्ड अनिवार्य है, हमारे सारे बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं। तो फॉर फ्यूचर में अगर किसी भी गड़बड़ी की वजह से हमारे आधार का डेटा बाहर आ जाता है, तो सोचिए हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हैं, और अगर आधार का डेटा चोरी हो जाएगा तो लोगों की जो जमा पूंजी है उस पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। और मूडीज़ ने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, बेसिकली आधार कार्ड में हमारी जो ह्यूमिड जो वो जलवायु है, हमारे यहाँ पर गर्म और शुष्क आर्द्र जलवायु है, उसकी वजह से हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसको स्कैन करने में दिक्कत आती है। तो एक्चुअल में ये दिक्कत देखी गई है। हालांकि सरकार का तो कहना है कि आप आइरिस स्कैन कर सकते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर दूधराज के गांव में आप जाएंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ी चिंता ये जाहिर की गई है कि जब लोग राशन लेने के लिए राशन की दुकानों में जाते हैं तो उनके फिंगरप्रिंट मैच ना होने की वजह से उनको राशन नहीं मिल पाता, और उस दुकान में जहाँ से वो राशन खरीदते हैं रेगुलेटर वाला, तो वहाँ पर आइरिस स्कैनर उसके पास होता ही नहीं है, या फिर फेस ऑथेंटिकेशन वाली मशीन उसके पास आमतौर पर होती नहीं है। तो भले ही हम एक्चुअल में कह दें कि आधार में अगर कोई बात नहीं, आपका अंगूठा नहीं लगा, कोई बात नहीं, आइरिस को स्कैन किया जा सकता, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा व्यापकता हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे नागरिकों को प्रॉब्लम हो रही है और वो सरकार की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। ये बात डेफिनेटली जो है यहाँ पर देखी गई। और दूसरा देखिए, जहाँ तक डाटा सिक्योरिटी की बात है तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर चिंता जता चुका है, और अदर जो हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस पर चिंता जता चुके हैं। हालांकि अभी तो इस योजना को शुरू हुए कुछ ही समय हुआ है, तो ऐसे में अगर हम ये कह दें कि अभी तक तो बिल्कुल नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि टोटल खेल ये है कि हो सकता है कि अंदर खाने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो डाटा बेच दिया जाए। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, इनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया होता है लोगों का डाटा बेचना। जैसे हम लोग आमतौर पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज़ नेट में सर्च करते हैं, तो अगर आप उसके बाद फेसबुक या फिर कोई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो वहाँ पर उसी सर्च से रिलेटेड ऐड आपके यहाँ पर आने लगते हैं। तो यही चीज़ें आमतौर पर डाटा होती है। यानी कि आज की डेट में सबसे महंगा क्या है, लोगों का जो डाटा है वो है। तो इस डाटा के जरिए अदर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों को पर अप्रोच कर सकती है। देश में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें हेरफेर कर सकती हैं, ठीक है, लोगों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके की प्रोपेगेंडा चला सकते हैं। तो इस तरह की संभावनाएं आमतौर पर रहती हैं, ठीक है। हो सकता है ये सरकार करे, हो सकता है कोई दूसरी सरकार आए वो करे। तो आधार कार्ड की सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न्स हैं, हालांकि मूडीज़ के पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कंसर्न तो आमतौर पर रहेंगे। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या विचार है, कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।